हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। शास्त्रों में हर पूजा का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को श्रेष्ठ व्रत में से एक माना गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत निसंतान दंपतियों के लिए बेहद लाभकारी होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत आस्था के साथ करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। यदि आप भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करें। किसी कारणवश यदि आप यह व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिन पुत्रदा एकादशी की कथा जरूर पढ़ें। यह कथा आपके घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर कर आपको मोक्ष प्रदान कराएगा। आइए शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम के एक नगरी में महिष्मति नामक एक राजा राज्य करते थे। लेकिन राजा के पुत्रहीन होने के कारण उनको राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उनका मानना था कि जिसकी संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आते देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और बोले, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र अथवा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान मानता रहा। सज्जनों की सदा पूजा करता रहा। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिष्मति की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन में गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति हेतु किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को ढूंढते फिर रहे थे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में ध्यान लगाए हुए, निराहार, जितेंद्र, जितात्मा, क्रोधजीत, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महान मुनि ऋषि लोमेश को देखा। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सक्षम हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर करें। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी वे पुत्रहीन होने के कारण दुखी हैं। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक संकट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपया करके राजा के पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। यह सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए। राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर ऋषि बोले, ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने कई बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाता था। एक समय ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन वह भूखा प्यासा एक जलाशय में जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए वहां से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगे। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण वह राजा हुए और प्यासी गौ को जल पीते समय हटाने के कारण पुत्रहीन होने का दुख सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग बोले, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः किस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाएगा? ऐसा उपाय बताइए। तो लोमेश ऋषि बोले कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम
सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और इसका पुण्य राजा को दे दो तो इससे राजा के पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य ही प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सभी प्रजा नगर को वापस लौट आए और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण भी किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा को एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, इसलिए इस सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। संतान सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य को सब पापों से मुक्ति मिल जाती है और इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग प्राप्त करता है। जय हो भगवान विष्णु की। पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। एकादशी व्रत की तैयारी एक दिन पहले से शुरू हो जाती है। 10वीं तिथि को व्रती को सात्विक आहार लेना चाहिए। व्रत रखने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत आदि करने का संकल्प करना चाहिए। विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फल, पीले पुष्प और पंचामृत, तुलसी आदि अर्पित करने चाहिए। पुनः धूप दीप जलाकर आरती करें तथा भगवान से संतान प्राप्ति की मन्नत मांगे। ध्यान रहे संतान प्राप्ति के लिए व्रत पति पत्नी दोनों एक साथ रखें और भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करें। भगवान कृष्ण को पंचामृत बहुत पसंद है, इसलिए इसका भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अंत में आरती करें। एकादशी के दिन रात्रि में भजन कीर्तन करना चाहिए। व्रत वाले दिन कथा जरूर पढ़नी चाहिए। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। द्वादशी के दिन सूर्यास्त के साथ व्रती को एक बार फिर विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। जिस दिन से एकादशी तिथि लग जाती है उस दिन से चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण उत्तम माना जाता है। एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा करें और शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत करने से व्यक्ति की सही मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह व्रत संतान के लिए भी रखा जाता है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति भी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।